सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज कि हैव यू टेकन द कोचिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और नॉट। अब मुझे ये पता है कि तूने ली है, बट द थिंग इज क्या ये हमको इंटरव्यू के अंदर बताना है या नहीं बताना है, इसके ऊपर जिक्र होगा, राइट। तो अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि सर वीडियो बनाई क्यों है कि अगर हमने कोचिंग ली तो हम तो सीधा बता देंगे, बट द रियलिटी इज लोग बताते नहीं हैं। दे आर लाइक कि अच्छा मुझसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हैव यू टेकन द कोचिंग फ्रॉम एनी प्लेस, आंसर इज नो। एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या दिक्कत हो गई। अब बात यह आ जाती है कि मैंने ये सुना है कि मेरे कैंडिडेट ने बहुत जगह जगह से सुना है और ऐसे ऐसे वीडियोस में देखा है कि जहाँ पे ये बताया गया है कि भाई कोचिंग ली है ऐसा इंटरव्यू के अंदर मत बताना। दोस्तों नीड टू फिक्स दिस थिंग, ऐसा नहीं चलेगा। पहली बात कि तुम किसी रैंडम रिकमेंडेड कैंडिडेट की वीडियो यूट्यूब पे देखोगे एंड यू विल बी लाइक सर आप भी तो रैंडम रिकमेंडेड कैंडिडेट यूट्यूब पे ही वीडियो डाल रहे हो। पहली बात नॉट सर, इट्स प्रोफेसर। चलो अब बात करते हैं कि ये जो रिकमेंडेड कैंडिडेट जो यहाँ पे है, जिसकी तो वीडियो देख रहा है, जिसको 3 जगह से लोगों ने रिकमेंड किया है, जिसके 300 के ऊपर ज्यादा खुद के रिकमेंडेड कैंडिडेट है भगवान की दया से, या सो कॉल्ड आप ये कह दो कि एसएसबी साइट का फाउंडर भी है। भाई मैं कहता हूं कि कोचिंग ली है तो बता, बिल्कुल बता। क्यों नहीं बताएगा? अबे एक तूने मेहनत की और अब वो तो मेहनत ही नहीं बताएगा। अच्छा क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि तूने YouTube पे किसी की वीडियोस तो देख के रखी जो मना कर रहा है। और ये कौन मना कर रहा है? मैंने तो वीडियोस तो नहीं देखी, मैंने वीडियोस नहीं देखी, बट हाँ बहुत सारे कैंडिडेट बहुत जगह आपसे वीडियो देखते हैं, देखने दो, मुझे इससे दिक्कत नहीं है। बट भाई तू ये क्यों मना कर रहा है कि तू कोचिंग लेके आया ये मत बताना? अच्छा इसके पीछे माइंडसेट है, अब मैं तुमको बताता हूँ। देखो पहला माइंडसेट ये है कि लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने ये बता दिया कि मैं कोचिंग लेके आया हूं तो इट मींस कि भाई साहब मैं तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर ही नहीं रहा, मेरे को तो मैं तो रट्टा मार के आया हूं, है ना। कोचिंग इज इक्विवेलेंट टू रट्टा मारना, ऐसा कोई कह नहीं रहा है भाई। ऐसा इंटरव्यू अफसर तेरे को फील करवा देगा, ही इज एबल टू पुट यू अंडर द गिल्ट। व्हाट एन इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी दैट आईओ हैज। आईओ ने तेरे को ये फील करवा दिया दोस्त कि तू कोचिंग लेके आया है और तू रट्टा मार के बैठा हुआ है। एंड यू विल बी लाइक तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है ये बताने के लिए कि सर मैं रट्टा मार के नहीं आया हूं, पर क्या करें तू रट्टा मार के आया है इसलिए तो तुझे शर्म आ रही कोचिंग बताने के लिए। अब देखो दोस्तों, अब जो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने भारत देश के अंदर जो ये बताते हैं एटलीस्ट इन अ फील्ड ऑफ एसएसबी कि भाई यही आंसर लिखना है, यही लिखना है, ये रट्टा मारना ही हुआ। और दोस्तों इसलिए ऐसे में शायद कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट भी हो जाते होंगे। अब डेफिनेटली जो कैंडिडेट रट्टा मार के सिलेक्ट होंगे वो तो यही बोलेंगे ना बेटा कोचिंग का मत बताना। क्यों कोचिंग का इसलिए नहीं बताना? क्योंकि as per the coaching what they have taken, they have done the रट्टाफिकेशन, इसलिए तो उनको कोचिंग गलत लगती है। और दोस्तों रिकमेंड तो लोग हो ही जाते हैं, पर वो कैसे हुए क्यों हुए वो तो पता नहीं। बट एनीवेज दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि यारो जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली, यूज योर माइंड, ठीक है। अब दूसरा वाला फैक्टर मैं ये बताता हूँ कि देयर आर मेनी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स जो वीडियोस डालते हैं, अच्छी बात है, बहुत इंफॉर्मेटिव डालते हैं, उससे बहुत रिजल्ट ही मिलते हैं। अब कमी आ जाती है कैंडिडेट के अंदर। कैंडिडेट क्या करता है? अपना दिमाग तो लगाएगा नहीं, सीधा ब्लाइंडली फॉलो करेगा। भैया उसको एक तरीके से एक कैंडिडेट ऐसे गया और वो रिकमेंड हो गया और सेम तुझे उसी रास्ते में चल रहा है। यू ऑल्सो वॉन्ट टू फॉलो द सेम पाथ। हाँ भैया ये एक अच्छी चीज होती है कि हाँ हमें एक अच्छा आइडिया सेलेक्ट कर लेना चाहिए और हमें उसका रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, हमें उस रास्ते पे
निकल जाना चाहिए। अब इससे क्या होगा, तुझे लगेगा कि इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। अरे मेरे भाई, ये जो आइडल जो सेलेक्ट किया है ना, ये आइडल अच्छा होना चाहिए, अच्छा आइडल होना चाहिए, राइट। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, अरे बड़े बड़े आइडल को सेलेक्ट करो यारो, राइट, जो तगड़े इंस्पिरेशन हो। किसी एक कैंडिडेट को आइडल मत बना लेना, बिकॉज राज की बात यह है उसको खुद नहीं पता वो रिकमेंड क्यों हुआ है। तो वापस आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि आप लोग जो ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हो किसी कैंडिडेट को ना, तो उससे दिक्कत क्या होती है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। अब इससे दिक्कत क्या है, अब इससे दिक्कत ये है कि बेटा, दोस्त, मेरे भाई, तुझे तेरा दिमाग का साथ चाहिए, तेरी खुद की भी एक सोच होनी चाहिए। जब भी एक ऑफिसर बनता है दोस्तों, उसकी खुद की ओपिनियन होती है, खुद की ओपिनियन, खुद की सोच होनी चाहिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अच्छे लोगों की बातें सुन, अच्छी अच्छी किताबें पढ़, बट जो किताब कह रही है वही तेरी सोच बन जाए, वो नहीं। उस किताब से सीख, उस किताब से बेटर अपनी सोच कर। तुझे जिससे सीखने को मिलता है सीख, बट उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मत कर। तेरे को अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा यारा, तेरे को दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वापस आ जाते हैं इस बात के ऊपर, अगले पॉइंट के ऊपर। अब पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि सर फिर भी मैं नहीं बताऊंगा, मैं कन्विंस नहीं हूं। मैं तो ये बता दूंगा ना कि मुझे किसी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो बिना किसी मदद के इतनी अच्छी क्वालिटीज लेके आ गया। कितना अच्छा लग गया, वरना लोगों का लगे ना भाई तेरे में कहाँ इतना दम था, तू तो भैया कोचिंग लेके आया है। एंड आई वाज लाइक, क्या तगड़ी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी है, राइट। मतलब अबे कोचिंग लेना ऐसा थोड़ी कि तू चेयर पे बैठा आराम से हाथ ऐसे पीछे करके बैठा, नहीं। अरे भाई, तू मेहनत कर रहा है, थिंक अबाउट कि तू मेहनत कर रहा है, तूने पैसे लगाए हैं, तू कितने टाइम से शायद मेहनत कर रहा होगा, तूने असेसमेंट दिया, मेरी डांट सुनी होगी, वो तो फाइनली जाके बोला नहीं सर आई एम नॉट टेकिंग द कोचिंग। अबे मेहनत बताना, कितना पैशनेट है तू, कितना पैशनेट है कि तूने कि क्यों डिसीजन लिया कोचिंग ज्वाइन करने का, और तू वही छुपाएगा, तो अपनी मेहनत छुपा रहा है। और जब तुझसे इंटरव्यू अफसर क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा टेल मी हाउ डिड यू प्रिपेयर दिस टाइम, यू विल बी लाइक, अंदर ही अंदर तेरे को फील हो रहा होगा, अबे किया तो मैंने सब कुछ है, किया तो मैंने क्या क्या है सर, अंदर ही अंदर फील होता रहेगा आई हैव द ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। हाँ भाई, ये तुझको और मुझको पता है, बट हंगामा तभी मचेगा जब कॉन्फ्रेंस के टाइम पे तेरा चेस्ट नंबर बुलाया जाएगा। पर भाई वहां तक आने के लिए ना समय है। अब मैं तेरे को एक बात बताता हूं कि इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी ना हम में होनी चाहिए। इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या करता है, बहुत दिमाग वाला बंदा होता है, बहुत तगड़ा दिमाग वाला बंदा होता है। अगर आप तोता बन के जाओगे ना, सिर्फ तोता क्या होता है, नहीं, तोता मतलब हाँ भैया ये लिख के आना तो ये लिखना है, तो तुमको तोता नहीं बनना और ना ही मैना बनना, क्योंकि आहियो तोता उड़ा देता है और तुम्हारे पर काट देगा। तो कहने की बात है, तेरी खुद की सोच होनी चाहिए, तेरा खुद का दिमाग चलना चाहिए, और तुझे कोचिंग ली है इसका गिल्ट नहीं होना चाहिए, इसका तुझे प्राउड फील होना चाहिए। अब तो बोलो सर एक ही बात को कितनी बार रिपीट करोगे, तो अच्छा एग्जांपल लेके दो ना। चलो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मेरे कैंडिडेट का। मैंने अभी भी एक इंटरव्यू लिया, जस्ट कुछ दिन पहले लिया, और मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई एक बात बताओ, हैव यू टेकन द कोचिंग? शी सेड नो, एंड आई वाज लाइक नो वरीज। फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि अच्छा, कि मैं माइंडसेट तो समझना चाहूँ कि इसने ऐसा क्यों बोला नो। मैंने बोला लेट्स सपोज कि अब तेरे 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, सो विल यू, एंड यू आर नॉट एबल टू गेट रिकमेंड टिल नाउ, सो विल यू टेक कोचिंग नाउ? शी सेड नो सर, आई विल नॉट टेक द कोचिंग। आई वाज लाइक तेरे 10 अटेम्प्ट हो चुके हैं, सो विल यू टेक द कोचिंग नाउ? उसने बोला नो सर। मैंने बोला वेट, कुर्सी लाते हैं। मैंने बोला अब तेरे 15 अटेम्प्ट हो चुके हैं, विल यू टेक द कोचिंग? शी सेड नो। मैंने बोला नाउ इट्स योर फाइनल अटेम्प्ट एंड टिल नाउ यू आर नॉट एबल टू गेट रिकमेंड, राइट? क्या अब कोचिंग लेगी? बोलते नो। मैंने बोला इतनी कोचिंग लेने से दिक्कत क्या है तुझे?
राइट। मैं बस ये देख रहा था कि देख रहे हो कि एक माइंड कैसा अड़ चुका है कि भैया मैं मेंशन करूंगी ही नहीं। फिर मैंने बाद में उसको मैंने बताया, मैंने बोला क्या कर रही थी तू? मैंने बोला ये लाइक द थिंग इज कि व्हेन यू आर सेइंग समथिंग व्हिच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर एक्शंस, तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दोगे, क्योंकि आईओ के सामने बैठे हो भाई, आईओ के सामने बहुत तगड़ा बंदा होता है, ऑलरेडी यू विल बी इन सो मच ऑफ प्रेशर। अब तो इतने प्रेशर में रहेगा क्योंकि आई वाज टेकिंग द इंटरव्यू, राइट। या आफ्टर द इंटरव्यू शी रियलाइज कि अरे यार क्या हो गया, मतलब कि अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। ऑब्वियसली यार, जब तू अपने माइंडसेट के अगेंस्ट जाएगा, सेम थिंग इज गोना हैपन, सेम थिंग इज गोना हैपन। यार तुम ये क्यों नहीं समझते यार, भगवान राम जी के भी गुरु थे, श्री कृष्ण जी के भी इष्ट देव शिव जी थे। अरे हमारे मम्मी पापा इस उम्र में आके भी इतने गुरु के नाम ले रहे हैं। भाई हमारी जिंदगी में, हमारी पूरी जिंदगी में, जब तक भाई तू जिंदा है, धरती पे आ चुका है, बर्थ ले लिया, और जब तक तू जिंदा है भाई, तेरे को गुरु की हमेशा जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब वो गुरु के रूप बदलते रहते हैं, कभी वो हमारे माँ बाप के रूप में बनते हैं, कभी हमारा दोस्त, कभी हम खुद अपने लिए गुरु बनते हैं, कभी हमारे टीचर, कभी हमारे सराउंडिंग, और कभी कभी हमारे दुश्मन भी हमको बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ यार, सीखना है, सीख रहे हैं, रट्टा नहीं मार रहे हैं। तो यारो, हैविंग अ गुरु इज अ ब्लेसिंग फॉर यू, राइट। ऐसा मत आइयो को इन्फ्लुएंस करने दो तुमको, भैया तूने एक गलत काम किया, अरे भाई तू मेहनत करके आया है, राइट। टेल हिम व्हाई यू हैव टेकन द गाइडेंस, उसको ये क्लैरिफाई करना, सर रट्टा नहीं मारा है, रट्टा नहीं मारा है, मदद चाहिए थी, सीखी है, राइट। तो दोस्तों, अगली बार से तुम मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना, हैव यू टेकन द कोचिंग फ्रॉम समवेयर, आंसर शुड बी यस। तो दोस्तों, आई एम नॉट ट्रेन फ्रॉम एनी DIPR, ना ही मेरे पास कोई साइकोलॉजी की कोई डिग्री है दोस्तों, इट्स टोटली एन एक्सपीरियंस, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। और ना ही तो दोस्तों मैं कोई प्रोफेसर हूँ, बस बातों में इधर उधर हो जाता। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड टू SSB साइक एंड दिमाग इस्तेमाल करो, रिकमेंड होना है, सो दिस शुड बी योर्स, किसी और का नहीं। थैंक यू एवरीवन।